नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रिजेश वशिष्ठ। एक लंबी बहस करीब 1.5-2 घंटे की लैलन टॉप ने कराई। एक तरफ जावेद अख्तर थे और दूसरी तरफ एक मुफ्ती साहब थे। बढ़िया बहस थी, उसमें बहुत सारे बुद्धिजीवी वगैरह ने उसमें हिस्सा लिया। उस बहस पे लगातार 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही है। बहस का विषय था कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड, प्रभु, कोई भगवान जो भी हैं वो ऊपर है या नहीं है। इस पे था जावेद अख्तर अपनी बात रख रहे थे और मुफ्ती साहब अपनी बात रख रहे थे। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको जानना ज़रूरी है कि जिन भी लोगों की बात हो रही है, तो क्या दुनिया में ईश्वर है इस बात को मानने वाले, भगवान को मानने वाले, खुदा को मानने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, ज़्यादा बढ़ रही है, या फिर ईश्वर को ना मानने वाले ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। प्यू रिसर्च का एक इंटरनेशनल बहुत बड़ी स्टडी है जिसके हिसाब से जो जानकारियां निकल के आई हैं वो जानकारियां हमको चौंका देंगी, आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगी। और जो उसके अंदर आंकड़े सामने आ रहे हैं वो आंकड़े हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या हम उस बहुत ज़्यादा पीछे की पात में हैं, क्या हम दुनिया में बहुत पीछे खड़े हुए हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ तक इस बहस का सवाल है ईश्वर के होने या नहीं होने की, ये बहस आस्तिकता की भी बहस है। जैसे कि चारवाक का सिद्धांत था। चारवाक एक परंपरा थी, उसमें कई ऋषि हुए और उस परंपरा का मूल ये था कि जो दिख रहा है, जो मैं अनुभव कर पा रहा हूं वो है और जो मैं नहीं कर पा रहा हूं वो नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है। और भारत की जो लोग बात करते हैं, भारत की परंपराओं की, भारत का एक पुराना रिकॉर्ड है। 2,500-3 हजार साल से भारत में ईश्वर के अस्तित्व को नकारने वाले बहुत सारे महापुरुष हुए हैं जिनको बाद में हमने ऋषि घोषित कर दिया, जैसे कि ऋषि बृहस्पति, जैसे कि ऋषि कर्ण। मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूं पहले भी। ऋषि बृहस्पति ये मानते थे कि हम आंकड़े पे आएंगे प्यू रिसर्च के कि भाई जो कुछ है यही है। कर्ण कहते थे कि सब कुछ कण से बना हुआ है, यानी परमाणु की उन्नत अवस्था है, और आज की भाषा में अगर कहें तो, और मनुष्य की जो चेतना है और उसका जो मस्तिष्क भी है वो भी परमाणु की उन्नत अवस्था है, पदार्थ की उन्नत अवस्था है। वो कहीं पर भी कोई उसके पीछे उधर से कोई शक्ति नहीं है, महाशक्ति नहीं है। बहरहाल ये बहस बड़ी है, फिर मैं भी उसमें शामिल हो जाऊंगा। पर जो आंकड़े हैं वो बताना ज़रूरी है। और आंकड़े की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग, अगर धर्म को अपनाने या छोड़ने वालों की तादाद की जाए, तो जो धर्म को चुनने का जहाँ तक सवाल है, देखिए दो चीज़ें हैं। एक होता है कि धर्म को आपने थोप दिया, बच्चा पैदा हुआ, गोदी में उठते ही उसको गंगा जली पिलाई या कुछ कर दिया, है ना, उसको बहुत सारे संस्कार कर दिए। कोई यज्ञोपवीत कर रहा है, कोई उनका खतना कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, क्योंकि अमृत का पानी पिला रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। और बचपन से ही माता पिता उसको ले जा रहे हैं, और तेरा बाप अगर फला है तो तू भी उसी धर्म का होगा। एक तो इस परंपरा से, यानी अपनी आबादी बढ़ा बढ़ा के धर्म अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं दुनिया में, जिसके आधार पर कोई भी धर्म अगर ये दावा करे कि वो पॉपुलर है या लोकप्रिय है, तो ये अपने आप में सोचने का विषय है कि वो पॉपुलर है या वो वंशानुगत उसको मिल गया है। पिताजी माताजी सांवले थे तो मैं भी सांवला हो गया, क्या इसके जरिए हम ये मान लें कि वो पॉपुलर है या लोकप्रिय है? तो अगर आप जानेंगे तो सबसे ज्यादा जो अभी हाल के आंकड़े आए हैं उसमें सबसे ज्यादा लोगों ने अपनाया किसको? किसी भी धर्म से दूर रहने को, यानी नास्तिकता को। ईसाई धर्म को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, मैं भी आंकड़े बताऊंगा। ईसाई धर्म के सबसे ज्यादा धर्मावलंबी उसको छोड़ के गए हैं। वो ईसाई धर्म जिस धर्म को पूरी दुनिया में धर्मांतरण कराने के लिए बदनाम किया जाता है, अफ्रीका में जाते हैं मिशनरी और उनको अपने धर्म में परिवर्तित करते हैं, भारत में यही कहा जाता है, और बाकी सारे धर्म जो दूसरे हैं वो ईसाइयों से इसी बात को लेकर डराते हैं कि धर्मांतरण करेंगे, जबकि स्थिति यह है कि उसको छोड़ने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। बौद्ध धर्म को भी लोग छोड़कर जा रहे हैं, हिंदू धर्म को थोड़े बहुत लोग छोड़ रहे हैं तो थोड़े बहुत लोग उसको मान रहे हैं, और इस्लाम के मामले में भी यही संतुलन की स्थिति है, और यहूदी धर्म को भी हल्का नुकसान हुआ है। यानी कि सबसे ज्यादा लोगों ने अगर किसी धर्म को अपनाया है तो धर्मनिरपेक्षता को अपनाया है, सभी धर्मों से दूर रहने को अपनाया है। सर्वधर्म संभाव नहीं, धर्मनिरपेक्षता। अमेरिका में 70% लोग ईसाई पैदा होते हैं, एक उदाहरण दे रहा हूं आप, जबकि
उसमें से 30% जो हैं उन्होंने अपना ईसाई धर्म छोड़ दिया। यानी अगर आप पैदा होने से नापें तो ईसाई धर्म अमेरिका में बड़ा पॉपुलर है, लेकिन अपने आप जब चयन करने की बात आ रही है तो लोग ना तो ईसाई इस्तेमाल ज्वाइन कर रहे हैं, ना इस्लाम, ना हिंदू, ना यहूदी, ना आपका जो है वो मुस्लिम धर्म, इसमें से इस्लाम में बोल चुका हूँ। यानी सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो दुनिया में अगर कोई कुछ अपना रहा है तो वो इसको अपना रहा है। तो मैं अभी आपको बहुत डिटेल्ड आंकड़े देने वाला हूँ। कहाँ दुनिया में आप सोच भी नहीं सकते कि दुनिया में इतनी बड़ी संख्या नास्तिकों की होगी, क्योंकि हम तो अपने आसपास देखते हैं, हमारे आसपास इक्का दुक्का कोई होगा तो होगा। मेरे जैसे हाफ नास्तिक मिल जाएंगे उसको आपको बहुत सारे। हिंदी में एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, व्यंग्यकार हरिशंकर प्रसाद, इन्होंने एक जगह लिखा कि मैं अक्सर कहता रहता हूँ और ये नास्तिकता की बातें करता रहता हूँ कि सचमुच में हनुमान जी हुए तो हम लोग उसमें जीते। खैर, अब आते हैं मुद्दे पे और एक क्लियर स्टेटमेंट पे। दुनिया में सबसे ज्यादा 128 करोड़ लोग जो गैर धार्मिक आबादी है वो एक चीन में है। 128 करोड़ लोग ना कोई भी धर्म नहीं मानते हैं। अमेरिका में 10 करोड़ लोग कोई भी धर्म नहीं मानते हैं। जापान में 7.2 करोड़ लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। वियतनाम में 6.6 करोड़ लोग यानी 6 करोड़ 60 लाख किसी धर्म को नहीं मानते हैं। जर्मनी में 3 करोड़ लोग, फ्रांस में 2 करोड़ 80 लाख, यूके में 2 करोड़ 70 लाख। इतनी बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो जावेद अख्तर के धर्म के हैं। वो मानते नहीं है भगवान, गॉड, अल्लाह, गॉड, प्रभु, भगवान, खुदा जो भी है। इसी तरह से अगर आप देखें कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा लोग नास्तिक देश में, जिस देश में हैं, जहां पर नास्तिकता का चलन ज्यादा है, तो वो है स्वीडन, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। जिन देशों में सबसे ज्यादा लोग धर्म को छोड़ के जा रहे हैं, जिन देशों में, ये जनसंख्या के हिसाब से धर्म छोड़ने की संख्या मैंने बताई थी, जिन देशों में सबसे ज्यादा लोग किसी भी धर्म को छोड़ के जा रहे हैं, सारे धर्म छोड़ के नास्तिक हो रहे हैं, ये समझ लीजिए, उसमें आयरलैंड का नंबर पहला है, जर्मनी का दूसरा है, फ्रांस का तीसरा है, यूके का चौथा है, ऑस्ट्रेलिया का पांचवा और कनाडा का छठा। ये सब आंकड़े मैं आपको बाकायदा प्यूर रिसर्च की एक गहन रिपोर्ट के आधार पर दे रहा हूं। अगर आप देखें तो जन्म बनाम चयन की जब बहस पे जाते हैं कि आदमी पिताजी के कारण बना या अपनी पसंद से बना, तो यहां पर सारे धर्म हार जाते हैं एथीस्ट के सामने, नास्तिकों के सामने या नो रिलीजन वाले लोगों के सामने। धर्म के जन्म के आधार पर अगर माने तो धर्म अभी भी बड़ा है। सबसे ज्यादा बच्चे इस्लाम में पैदा होते हैं, उनके बहुत बड़ी आबादी उनकी वैसे भी है। कुछ ईसाई समुदाय भी बड़े हैं, यानी चयन के नजरिए से देखें तो गैर धार्मिकता सबसे आगे है। जैसे चेक रिपब्लिक में 75 से 78% लोग किसी धर्म को नहीं मानते हैं। एस्टोनिया में 70 से 75% नहीं मानते हैं। स्वीडन में भी 70 से 75 नहीं मानते हैं। जापान में करीब 60% लोग नहीं मानते हैं। दक्षिण कोरिया में 48% लोग नहीं मानते हैं। फ्रांस में 42% लोग नहीं मानते हैं। जर्मनी में 35% लोग नहीं मानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 38 से 40% नहीं मानते और कनाडा में 34 से 36% नहीं मानते हैं। अब परसेंटेज के हिसाब से भी आपने देख लिया। तो दुनिया में अगर हमको लगता है कि आदमी या तो हिंदू होगा या मुस्लिम होगा या ईसाई होगा, तो आप समझ लीजिए कि बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं है। अभी हम सारे तथ्यों की व्याख्या करेंगे कि यहाँ पे ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो चीन का जब मैंने आपको बताया कि वहां की आबादी 128 करोड़ लोग ऐसे हैं जो नास्तिक है, किसी धर्म को नहीं जानते, तो ये वहां की आबादी का 90% है। जापान में 7.2 करोड़ लोग नहीं मानते, तो वहां की आबादी के 57 से 60% है। अमेरिका में 29 से 30% लोग यानी 10 करोड़ लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। वियतनाम में 65 से 70%, जर्मनी में 36% यानी 3 करोड़ लोग, और फ्रांस में 43% और यूके में 40% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। 40%, जिस यूके को हम समझते हैं कि ये तो ऐसे ही ईसाइयों का है। तो ये हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है कि धर्म जो है वो आपकी अपनी खुद की जो असुरक्षा है उसका उत्पाद है, या कहें कि उससे वो बढ़ता है। जैसे आपकी दुकान है, काम धंधा मंदा चल रहा है, तो
आपको डर लगता है, आप जरा भगवान का नाम ले लेते हो। और आपकी दुकान है, अगर उसमें और ज़्यादा मंदा चल रहा है तो आप पंडित जी के पास चले जाते हो, और मंदा चल रहा है तो आप किसी तांत्रिक के पास चले जाते हो। वो आपको बोलता है कि भाई ज्योतिषी के पास जाते हो, और मंदा लगता है तो तांत्रिक के पास जाते हो, भैया किसी ने मेरी दुकान बांध दी है, किसी ने कुछ कर दिया। क्योंकि आपको अपनी जो एनालिटिकल पावर है, उस धंधे के मंदा करने के सही कारणों को पहचानने की शक्ति है, उससे ज़्यादा उससे आपको एक स्केप दिलाने के लिए आपको एक स्केप रूट है। यानी मेरा काम नहीं चल रहा है, कहीं ऐसा कुछ तो ऐसा है जो मेरे हाथ में नहीं है, तो बड़ा आसान तरीका आप ये सोच लो कि भाई किसी ने इस दुकान को बांध दिया है, किसी ने ये कर दिया है, किसी ने टोटका कर दिया है, और आप बैठ जाओ। तो क्या हुआ, आपकी असुरक्षा, आपकी दुकान नहीं चल रही है, आपकी नौकरी है, टेंशन रहता है, वेतन नहीं बढ़ा है, बॉस परेशान करता है वगैरह वगैरह, और बीच में तनाव सा होता है, आपको लगता है कुछ गड़बड़ तो नहीं है भैया, एक बार देख लेता हूँ। शाम को जाने लगते हो, मन सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरी नौकरी में गड़बड़ चल रही है, जांच चल रही है, जाने लगते हो। मैं रेलवे में गया एक बार पार्सल बुक कराने, तो एक बाबू जो थे उन्होंने अपनी दुकान पूरी मंदिर जैसा बनाया हुआ अपने काउंटर पे, सरकारी नौकरी में। क्यों? उनको लगता था भैया कि मैं यहाँ बैठ कर रिश्वत ले रहा हूँ तो कुछ रक्षा कवच होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक बड़ा कारण है जो हमको धार्मिक बनाती हैं। और जिन देशों की बात हो रही है, उन देशों में सामाजिक सुरक्षा बहुत ज़बरदस्त है। आपको रोटी कपड़ा मकान की दिक्कत नहीं है, आपको सरकार की तरफ से शिक्षा भी मिल रही है, कोई टेंशन नहीं है, आपके बच्चे भी पढ़ जाएंगे, आपको मकान भी मिल जाएगा, आपको भोजन की भी दिक्कत नहीं है, आपका इलाज भी ज़्यादातर देशों में मुफ्त है, शिक्षा, स्वास्थ्य, घर, और क्या चाहिए इंसान को। और जब ये चीज़ मिलती है और गारंटीड मिलती है किसी समाज में, तो आदमी को लगता है कि हाँ भाई अब जो है क्या ज़रूरत है, ये भगवान की तरफ ध्यान ही नहीं जाता उसका। हमारी अपनी फिलॉसफी में गोस्वामी तुलसीदास, बहुत पुरानी बात नहीं है, अकबर के दौर की बात है, वो लिख के गए हैं कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई। अगली लाइन में उन्होंने लिखा कि जो दुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे, माफ कीजिए, उन्होंने लिखा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि आप परेशान होते हो तभी आप भगवान को स्मरण करते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये वो साइकोलॉजी है जो हमारे समाज में, जब हम जितने ज़्यादा परेशान होंगे, आप देखते होंगे गांव में आदिवासी लोग, गरीब लोग, उन सब लोगों के अंदर अंधविश्वास की स्थिति बहुत ज़्यादा होती है। टोने टोटके तमाम सारी चीज़ें इसलिए करते हैं क्योंकि उनको वैज्ञानिक रूप से अपनी समस्याओं का समाधान नहीं पता, इस वजह से करते हैं। तो कुल मिला के अगर आप ये देखें, पूरी दुनिया का हिसाब किताब देखें जो हमने डिस्कस किया, तो हमारे सामने एक सबसे बड़ा एक तस्वीर आती है, और वो ये बताती है कि नास्तिक लोगों से ज़्यादा दुनिया में कोई बढ़ नहीं रहा है। अगर कोई तरक्की कर रहा है, कोई धर्म, तो ये नॉन रिलीजन कर रहा है, या इसको निधर्म कह लें या क्या कह लें। तो अधर्म कहना तो जो है वो उसका अलग सेंस हो जाता है, तो ये और विधर्म का भी कुछ और मतलब हो जाता है। तो ये सब लोग एक अपने आप में सोचने की बात यह है कि क्या भगवान की जिस बहस में वो दोनों बैठे हुए थे, डिमांड दुनिया में कम होती जा रही है? क्या दुनिया भगवान के अस्तित्व को नकारने की तरफ बढ़ रही है? अगर आप देखें कि सबसे ज़्यादा लोग जो दुनिया की 2020 के आसपास की जो ग्लोबल पिक्चर है, उसके हिसाब से 8 अरब के करीब दुनिया की जनसंख्या है, जिसमें 1.9 अरब, 8 अरब में से करीब 24% लोग दुनिया के किसी धर्म को नहीं मानते हैं। यह संख्या भारत जैसे बड़े देश के बहुसंख्यक हिंदुओं से भी ज़्यादा है। ईसाई कुल 2.3 अरब हैं, इस्लाम 2 अरब है, हिंदू 1.2 अरब है, और बौद्ध आधा अरब है। यानी 8 अरब आबादी किसी भगवान को नहीं मानती है। और इन आंकड़ों को अगर आप देखें तो हम जो बात कर रहे हैं यहाँ बैठ के, तो हम लोग सोचिए कितना संकुचित दायरे में है, हमको दुनिया की जानकारी नहीं है। अगर कोई धर्म नहीं है और यही धर्म दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा समूह बन रहा है, तो ये बहुत सोचने की बात है। क्योंकि अगर कोई धर्म नहीं है तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो 30 साल में आयरलैंड की बहुमत आबादी सेकुलर हो गई है, 30 साल में क्रिश्चियन से नॉन रिलीजियन हो गए जर्मनी के लोग, 30 साल में चर्च अटेंडेंस फ्रांस में कॉलेप्स हो गई है, लोगों ने चर्च जाना बंद कर दिया है। यूके में
एक सबसे बड़ा ग्रुप नो रिलीजन बन गया है और सेंसस में ऑस्ट्रेलिया की एक शार्प जंप आया है। तो बर्थ बेस ग्रोथ ईसाई और इस्लाम में तो हुई है ज़्यादा उच्च जन्म, लेकिन चॉइस बेस अगर लोगों ने अपनी पसंद से किसी को चुना है तो वो कोई धर्म नहीं वाली चीज़ को चुना है। तो लोग दुनिया में, जो जावेद अख्तर की एक लाइन थी कि धीरे धीरे करके सारी दुनिया से धर्म का दाना पानी उठ जाएगा, ये आंकड़े उसकी पुष्टि करते हैं। अगर आप सबसे ज़्यादा लोग अगर किसी धर्म में आए हैं तो कोई धर्म नहीं वाले में आए हैं। और अगर जेनजी की बात करें, आने वाली पीढ़ी की बात करें, तो 40% के लगभग जेनजी नॉन रिलीजियस है अमेरिका के अंदर, यूके में 50% है, यूरोप में 60% है और जापान में मेजॉरिटी जेनजी किसी धर्म को नहीं मानता है। इसके पीछे जो कारण बताए हैं, मैंने बताया असुरक्षा। दूसरा, गैलप इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि शिक्षा और वैज्ञानिक सोच लोगों को धीरे धीरे समझा रही है कि ये जादू टोना है या क्या है पता नहीं, लेकिन ईश्वर कुछ नहीं है। अब इसको लेकर बहुत सारे तर्क हैं, मैं जाऊंगा तो तमाम सारे तर्कों पर बात आएगी, जैसे कि खैर मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ। इंटरनेट पे उनके पास में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अभी तक धर्म के नाम पे जो सूचना हमारे पास थी, जो झूठ हमारे पास थे, उनका काफी हद तक फैक्ट चेक हो चुका है। बाबा जी भभूति निकालते हैं तो चमत्कार नहीं बचा है, हमको पता हो गया वो कैसे निकालते हैं। हवन कुंड में अगर घी डालने से अपने आप आग जलने लगती है तो हमको पता है कि वो ग्लिसरीन और पोटेशियम परमैंगनेट है, ना कि वो कुछ चमत्कार है। तो ये चीजें धीरे धीरे करके हमको जब पता चलती जा रही हैं तो हमको ये समझ में आ रहा है कि वो जो बैठ के मुल्ला जी फूंक मारते हैं उससे कुछ नहीं होता है। और जब जब ये होता जाएगा वैसे वैसे चीजें बदलती जाएंगी। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं दुनिया की, ये पावर सेंटर बनती जा रही हैं। यानी कि ये लोग धर्म के आधार पर लोग इनके साथ होते हैं, राजनेता इनकी तरफ जाते हैं, फिर ये और राजनेताओं का एक नेक्सस मिलके धर्म को कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है। बांग्लादेश में देख रहे होंगे किस तरह से धर्म की राजनीति ने अपने आप को सिर्फ नफरत फैला के दोबारा से मजबूत कर लिया। और जब वो राजनीति मजबूत होती है तो भारत विरोध के नाम पे और हिंदू विरोध के नाम पे मजबूत हो जाती है। इसका उल्टा भारत में है, केवल धर्म बदल गया बल्कि यही है। तो जब हम ये देख रहे हैं रोज रोज का कत्लेआम, रोज रोज का कत्लो गारत, रोज रोज की हिंसा, तो हम तो ये नहीं देख रहे हैं अभी कुछ सालों में, 10-12 सालों में, 20 साल मान लीजिए। लेकिन जहां से यूरोप से ये उठा के भारत लाई गई, वहां तो धर्म के नाम पे हिंसा बहुत पुरानी है। तो वो जब ला के उससे प्रेरित होकर लोगों ने कहा यहाँ कंसोलिडेट कर सकते हैं, कुछ अंग्रेजों ने भी उसमें मदद की। तो हमारे यहाँ पे तो ये नया है, लेकिन वो पहले से जानते, तो वो समय के साथ में उनको सद्बुद्धि आ गई है। हमको सद्बुद्धि आने में समय लगेगा। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जब आदमी देखता है, परंपराएं टूट रही हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मंगलवार को सिर के बाल कटवा लोगे तो कुछ हो जाएगा। तो धीरे धीरे एक समझ विकसित हो रही है। घर के बड़े वाले हमारे लोगों में भी बोलते हैं नहीं भाई करवा लो यार, ऐसा मत करो, आज बाल मत कटाना, आज ये मत खाना। तो बच्चे जो है वो उनका दिल रखने के लिए तो बोल देते हैं, लेकिन वो सहमत नहीं होते हैं। तो एक समझ आ रही है और युवा पीढ़ी जो है उस दबाव से मुक्त होना चाहती है। तो कुल मिला के जो भविष्य है दुनिया का, वो ये साफ आपको बता रहा है कि अब दुनिया में अगर धर्म जिंदा है तो आज़ादी से अगर आपने इंसान को ये 18 साल तक बोल दिया भाई तेरी मर्जी है, अब तू नाबालिग हो गया तो किस धर्म में जाना है, उसी दिन दुनिया में धर्म खत्म है। इस्लाम जो है उसकी 2.9% के करीब जन्म दर है, तो उसी तेजी से वो बढ़ रहा है। ईसाई की 2.6%, हिंदू की 2.4% और कोई धर्म नहीं की 1.6%। यानी जन्म के आधार पे नास्तिक होने वाले कुल 1.6% लोग हैं। यानी धर्म की जनसंख्या वृद्धि का कारण, यानी किसी धर्म में ज्यादा लोग अगर उस धर्म को अपना रहे हैं, उस धर्म का कारण आदमी की सोची समझी चॉइस नहीं है। 120 मिलियन लोग, 120 मिलियन से ज्यादा लोग, यानी 12 करोड़ से ज्यादा लोग कोई धर्म नहीं मानते हैं। और ये 2010 से 20 के बीच में बदलाव आया है। 10 साल के अंदर 120 मिलियन लोग धर्म से दूर हो गए। ईसाई घट गए 100 मिलियन। मैंने आपको बताया था कि ईसाई सबसे ज्यादा घाटे में है, ये आंकड़ा है। 120 मिलियन में से 100 मिलियन तो ईसाई छोड़ के गए हैं, बौद्ध करीब 15 मिलियन छोड़ के गए हैं, हिंदू इस्लाम से भी थोड़े थोड़े छोड़ के गए, नगण्य है। लेकिन कुल मिला के
वयस्कों के धर्म परिवर्तन, यानी जो आदमी बड़ा होकर धर्म परिवर्तन कर रहा है, वो 170 मिलियन है अनुमानित संख्या, और उसमें 50 मिलियन नो रिलीजन वाले हैं। यानी नो रिलीजन को शुद्ध लाभ, अब अगर हम आंकड़ों पे आए तो हम ये समझेंगे कि किस किस धर्म से कौन कितने लोग छोड़ के गए। तो आप देखें तो जो 170 मिलियन जो लोग हैं वो धर्म छोड़ के गए हैं, और नो रिलीजन में, अब अगर हम दुनिया में एक आंकड़े पे आए तो धर्म छोड़ के नो रिलीजन में 170 मिलियन लोग गए हैं, और रिलीजन की तरफ गए हैं 50 मिलियन, यानी ऐच्छिक रूप से जिन्होंने अपनाया। और ये जो रिलीजन वाले हैं ये नो रिलीजन से छोड़ के नहीं गए, लेकिन नो रिलीजन का सीधे सीधे गेन 120 मिलियन का है। और अगर पूरी दुनिया में देखें तो 100 लोग, आंकड़ा है 100 का, ईसाई परिवार में जन्मे, और 100% 100 के करीब, अगर आप ईसाइयों का आंकड़ा देखें तो बचपन में जो ईसाई पैदा हुए थे वो 71% लोग थे अमेरिका में, और आज 63% रह गए हैं, और 29 से 30% लोग धर्म छोड़ चुके हैं, यानी भगवान को मानना बंद कर चुके हैं। लगभग 23% अमेरिकियों ने धर्म छोड़ दिया है। इस्लाम के मामले में भी बर्थ ड्रिवन चॉइस, नेचुरल का अगर मामला देखें तो ये फर्क ये है कि मुस्लिम परिवार में 100% लोग अगर जन्मे हैं तो वयस्क होकर वो 99% मुस्लिम बने रहे, लेकिन 1% लोग छोड़ के चले गए। बुद्धिज्म में भी और हिंदुइज्म में भी बहुत कम संख्या में आपको बता चुका हूं। मैं आपको बताऊं कि इस्लाम में ज़्यादा लोग क्यों छोड़ के नहीं जा रहे हैं। इस्लाम डायरेक्ट बात करने वाला धर्म है, जहां तक मैं समझा, मेरे को बिल्कुल बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं धर्मों की। डायरेक्ट बात करने वाला, ये करो ये ना करो, ये सही है ये गलत है। तो घुमा फिरा के बात करने वाला, चमत्कार ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये डरा देंगे, शाम को जाओगे तो हो जाएगा, उसके तो भाई ये करोगे तो सही है, ये करोगे तो गलत है, वरना आखिरी दिन में तुम्हारा जब हिसाब किताब होगा तो पकड़े जाओगे। तो उस वजह से हो सकता है कि आज के टाइम में जब आप लॉजिकल तरीके से चीज़ों को समझने या समझाने के उस पर आते हो, और जिस तरह का आधुनिक तरीके से सोचने का पैटर्न है, वैज्ञानिक तरीके से सोचने का, तो कुछ बातें उनको समझ में आ जाती हैं उनकी। अब अगर हम भारत के आंकड़ों पे आए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हालांकि आंकड़े जो अंतर्राष्ट्रीय वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया किस तरफ जा रही है, लेकिन भारत में जो सरकार जनगणना कराती है, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से करीब 0.24% लोग, यानी 1000 में से 2-3 लोग खुद को किसी भी धर्म का नहीं मानते, नास्तिक बता रहे थे, 2 से 3% लोग। लेकिन यही भारत का सर्वे जब अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने किया तो उसमें विन ग्लोबल इंडेक्स जो है उसने 12 से 22 के बीच में जब अध्ययन किया तो 3% भारतीयों ने कहा कि वो पूरी तरह से कन्विंस्ड हैं कि वो एथीस्ट हैं, वो धर्म को नहीं मानते हैं। 3% ने कहा कि वो पक्का नहीं कह सकते कि वो है या नहीं है, लेकिन उन्होंने किस धर्म के मामले में ये कहा कि वो अनसर्टेन है। तो कुल मिलाकर 6% इंडियन जो है वो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, ये गैलप का। और इसके अलावा गैलप इंटरनेशनल का सर्वे जो है 2022 का, वो कहता है 18% इंडियन ऐसा मानते हैं कि उन्हें भगवान में भरोसा नहीं है, यानी 12 से 22 के बीच में। और ये संख्या जो है 2 करोड़ के ऊपर जाती दिख रही है। और वर्ल्ड वैल्यू सर्वे के हिसाब से 2006 का जो सर्वे है उसके हिसाब से 6.6% हिंदुओं ने उत्तर दिया, भारतीयों ने उत्तर दिया कि वो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। यानी कुल मिला के ये पिक्चर है। सेंसस के बारे में आंकड़े कम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सेंसस जो होता है वो सामाजिक दबाव, परिवार के बीच में आप बैठ के बात कर रहे हो, अपने परिवार अपने गांव के बीच में जब आता है जनगणना वाला तो आपके आंकड़े अलग होते हैं, तो इसलिए वहाँ आपका आंकड़ा अलग हो जाता है। कुल मिला के सिचुएशन ये है, इस पूरी कथा कहानी का सार ये है कि दुनिया में भगवान को मानने वाले लोगों की संख्या लगातार घट रही है और किसी भी धर्म को ना मानने वाले लोगों की संख्या किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों से कहीं ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है। सभी धर्मों को छोड़ के लोग धर्महीन होने की तरफ भाग रहे हैं और ये आंकड़ा ये बता रहा है। तो दुनिया में लोग इन सारे के सारे रिलीजन से उकता चुके हैं और अब नास्तिकता का दौर आता दिख रहा है। और तब दिख रहा है जब बाई चॉइस जब पसंद करने की बात आ रही है, तब तो ये लोग कहीं कहीं आ गए हैं। अब माता पिता ने बना दिया किसी को क्या, वो अलग बात है। यानी जिनका IQ अच्छा है, जो खुद फैसले ले सकते हैं, जो आज़ाद सोच रख सकते हैं, वो नास्तिक होने की तरफ है। नमस्कार, जय हिंद।